हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्लास 11 का जो ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं जो टॉपिक मतलब चैप्टर। तो जो चैप्टर का नाम है उसको क्या आप देखेंगे, चैप्टर में लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक 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 फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये थर्ड चैप्टर है आपके जो बुक है या सिलेबस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है एंगल्स को लेके, और जो एक्सरसाइज है इस पे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है मतलब जो टॉपिक है, ये आपके लिए नया नहीं है। आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री को मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आप पढ़ के आए हैं। वहाँ पे एंगल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, साइन कोसाइन फंक्शंस। अब यहाँ पे फंक्शंस वहाँ पे आप नहीं पढ़े होंगे मे बी, लेकिन साइन कोसाइन को आप साइन थीटा कॉस थीटा ये जरूर आप थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, आप पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टॉपिक है एंगल्स ना, और एंगल्स पे लेके एक पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज भी है 3.1। तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को। अब इस एक्सरसाइज से पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना एंगल्स को लेके, जो कि बार बार आपको अब यहाँ पे एक बार आप पढ़ेंगे तो जब तक लाइफ में जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे, वो एंगल्स डिग्रीज की बात करें या रेडियंस की बात करें तो ये आपको आता रहेगा, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सो बेसिक चीजें हैं, इसको समझते हैं। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि एंगल्स होते क्या हैं या डिफाइन क्या करेंगे, तो बुक्स में क्या बोलते हैं, जो बुक्स में बोलते हैं उनको मैं, या जो डिफिनीशन है क्या बोलते हैं, एक रे लीजिए ना, रे। अब फिजिक्स पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जरूर आइडिया होगा। एक आपको क्या लेना है, रे। ठीक है ना, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये इनिशियल लाइन है, या ऐसे आप बोल सकते हैं इनिशियल साइड। ठीक है ना, तो इनिशियल लाइन इसको बोलिए या इनिशियल साइड। ठीक है ना, इनिशियल साइड। ठीक है, तो यहां पे पहली चीज की ट्रिग्नोमेट्री जो मैं बोल रहा था, तो ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड है, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता क्या है कि आप ट्रायंगल्स के साइड्स को मेजर करना। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब अल्टीमेट जो कुछ भी यहाँ पढ़ेंगे, ये जो बेस होगा ट्रायंगल्स को लेके, ट्रायंगल्स को साइड, ट्रायंगल्स के साइड को मेजर करना, यही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पे साइड्स की बात करें तो अल्टीमेट थोड़ी सा रुक के आप जब जाएंगे तो स्ट्रेट लाइंस भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें। तो वही से मैं बोल रहा हूँ कि ये एक रे है। अब रे को आप इनिशियल साइड बोल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रे स्टार्ट हो रही है, इसका इनिशियल पॉइंट होगा जिसको आप हमेशा क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। याद रखिए क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक, और मान लीजिए इस वर्टेक्स का मैंने नाम दिया फॉर एग्जांपल ओ, और ये जो रे है मतलब इनिशियल साइड जिसको बोलते हैं, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ओ ए। ठीक है, तो जो एंगल होता है, अब मान लीजिए मैंने एक रे लिया, ये इस इनिशियल पोजीशन पे है। अब इस रे को मैं घुमाऊंगा। अब जब आप घुमाते हैं मतलब क्या, रोटेट करना। ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं रोटेट करना। तो इसको मैं दो तरीके से रोटेट कर सकता हूं। ठीक है ना, एक तो इसी लाइन को, एक तो मैं ऐसे इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसे। अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो मान लीजिए मैं इसको रोटेट किया और ये मेरा फाइनल पोजीशन है, यहां पे थी ये रे, इसको मैं रोटेट कर किधर किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये मेरा नया पोजीशन है ओ बी, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने नाम दिया ओ बी। तो
इसी को हम क्या बोलते हैं, जो इसका फाइनल पोजीशन है रोटेट करने के बाद, इसको आप बोलते हैं क्या, टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। तो ये रे ओरिजिनल पोजीशन पे ये थी, जिसको हम क्या बोले, इनिशियल साइड, और इसी को मैं रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद ये नया जो पोजीशन है ना OB, और रोटेट किधर कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये टर्मिनल साइड है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी, इस पोजीशन जो ग्रीन वाला है, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ क्या, क्लॉकवाइज भी। देखिए जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये मेरा नया पोजीशन है। अगर इसी रे को मैं क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे क्लॉक जैसे घड़ी घूमती है ना, वैसे क्लॉकवाइज कर दिया, तो ये मान लीजिए मेरा टर्मिनल साइड है। दो तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, टर्मिनल साइड है दो तरीके से, एक तो एंटी क्लॉक और दूसरा जो है क्लॉक। एंटी क्लॉक को मैं रेड लिया हूं और क्लॉकवाइज को लेके मैं ब्लू, जो कलर मैंने यूज किया, ठीक है ना। तो जो एंगल होता है वो अल्टीमेट वो मेजर है कि मैं जो इनिशियल लाइन है ना, इसको मैं कितना रोटेट किया। ये जो रोटेट करते हैं ना, इसी रोटेशन का मेजर है एंगल। और कहां से मेजर करेंगे वो, ये जो मेरा इनिशियल साइड है यहां से, ठीक है ना। और जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं, वो क्या है, O, जिसको आप बोलते हैं वर्टेक्स। तो एंगल अल्टीमेट यही जो होता है ना, इनिशियल साइड से फाइनल साइड को पहुंचने में, मैं ऐसे समझू ना, कितना रोटेट मैं करता हूं, ठीक है ना। इस इनिशियल, इसी को लेके, मतलब जो ग्रीन वाली लाइन है यहीं पे है ये रे, अब इसी को मैं उठा के इस पोजीशन से मैं कितना रोटेट किया, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यही जो रोटेशन है, कितना मैंने रोटेट किया, यही क्या करता है, यही जो मेजर कर दूंगा ना, कितना रोटेट किया मैंने, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जनरली हम एंगल का नोटेशन थीटा लेते हैं, जनरली हम थीटा यूज करेंगे, इधर गए तो भी थीटा, इधर गए तो भी थीटा, दोनों डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे एक एजम्पशन है जो कि हमेशा याद रखना है, जब भी रोटेशन एंटी क्लॉक होगा, एंटी क्लॉक मतलब ये थीटा मैं लिख दिया रेड में, रेड मतलब एंटी क्लॉक ले रहा हूँ, तो एंगल को हमेशा साइन का एक पैटर्न है, हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉक जब लेंगे, और जब आप क्लॉकवाइज जाओगे ब्लू ना, ये तो वही एंगल का मेजरमेंट का जो साइन पैटर्न है वो निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, अब एंगल तो आपको पता ही है, मान लीजिए इधर भी 45 है, इधर भी 45 है, दोनों मतलब दोनों जो थीटा जो है 45 है, दोनों अगर थीटा 45 है, ठीक है ना, तो जब इसको लिखेंगे तो आप डिग्री और रेडियन दोनों आप लिखते हैं, मैं डिग्री लिख रहा हूं, मान लीजिए 45 डिग्री मैंने लिखा, ठीक है ना, तो ये प्लस साइन के साथ लिखेंगे। लेकिन इसी मेजरमेंट सेम है, 45 ही है इनिशियल लाइन से, ये भी टर्मिनल लाइन का रोटेशन, लेकिन जब इसको आप लिखेंगे तो -45 डिग्री, ये एजम्पशन है। क्लियर। तो जब भी आगे आपको दिखे कहीं पे एंगल लिखा हुआ है कि +45, कहीं पे -45, तो आपको बस यही समझना है कि एंगल की अगर बात बोलता हूं तो दोनों का मेजरमेंट अगर बोलो ना, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं वो सेम है, 45 डिग्री ही। लेकिन ये साइन पैटर्न यूज जो करते हैं कि इसको इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक पहुंचने में मैंने क्या किया है, एंटी क्लॉक यूज किया है रोटेशन, तो प्लस ले लिया मैंने, और इसको क्लॉकवाइज लिया है तो माइनस ले लिया। क्लियर है। अब देखिए ये जो रोटेशन हम यूज करते हैं ना, जो रोटेशन यूज कर रहे हैं, अभी ग्रीन यूज किया था तो मैं ग्रीन ही लिखता हूं। ये देखिए ये रोटेशन है, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टेक्स है, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन, ये ग्रीन लाइन है, ठीक है ना, ग्रीन लाइन है। अब देखिए जो रोटेशन पूरा मैं इतना रोटेट करूं कि टर्मिनल लाइन भी इसी ग्रीन लाइन पे कोइंसाइड कर जाए, मतलब मैं यहां से रोटेट करना शुरू करूं और इस तरीके, कितना रोटेट करेंगे, देखिए ऐसे रोटेट करके जब यहां पे आएंगे, इस मैं एंटी क्लॉक ले रहा हूं, तो ऐसे रोटेट कर करके आप इसी पे आ जाए, मतलब
जहां से शुरू किया था आप वहीं पे पहुंच गए, तो थोड़ा मैं डॉट डॉट भी कर देता हूँ। दोनों लाइन जो है ना इसी पे लाई कर जाती हैं, या मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दिया ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे आपको समझाने के लिए जस्ट सटा हुआ। तो जो इनिशियल था और फाइनल, मतलब इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाती है, एक के ऊपर लाई करती हैं, ठीक है ना। तो ये जो रोटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट, ठीक है ना, एक कंप्लीट, आप ऐसे बोले रोटेशन या रिवोल्यूशन, या रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट। जब मैं इतना रोटेट करूं कि इनिशियल साइड, मतलब इनिशियल जो साइड है इसको मैं रोटेट करके बिल्कुल इतना मैंने रोटेट किया कि मेरा जो टर्मिनल साइड है वो बिल्कुल उसी पे कोइंसाइड कर जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन या एक रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। मैं पूरा लिख देता हूं, कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। अब चलिए, तो अब जो ये एंगल है इसको आप, तो इतनी चीज तो समझ में आ गया कि एंगल क्या होता है, कि वो मेजर करता है कि मैं कितना रोटेट करता हूं, ठीक है ना। इनिशियल साइड है, अब इसी को मैं कितना रोटेट करता हूं, और मान लीजिए टर्मिनल साइड पहुंचने में अलग अलग पोजीशन पे जाएंगे तो अलग अलग इस थीटा की वैल्यूज आएंगी, यही ना। तो ये जो एंगल का मेजरमेंट है इसको दो तरीके से आप मेजर करते हैं, एक को बोलते हैं आप डिग्री मेजर और दूसरे को क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर अक्सर हम लोग हैबिचुएटेड हैं, अगर आप 10th जस्ट पास करके आए हैं तो डिग्री मेजर जो है आप बड़े अच्छे से समझ पाते होंगे, क्योंकि 45 डिग्री 60 डिग्रीज ये सब आपको आइडिया है, ठीक है। तो ये बोलता क्या है समझिएगा, कि जैसे डिग्री मेजर की अगर मैं बात बोलूं तो आप बोलेंगे ना कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा सर, ना आप बोलेंगे ना कि 1 डिग्री किसके इक्वल, अगर आप डिग्री मेजर करते हैं 1 डिग्री का मेजर क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए ऐसे मैंने लिया, ये मेरी इनिशियल लाइन है, ये मेरी इनिशियल लाइन है मान लीजिए ये मेरी इनिशियल लाइन है, ठीक है। चलिए, तो 1 डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये पूरा यही से उठाया और यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो 1 डिग्री जो होगा मेजर, मान लीजिए मैं इसको रोटेट करता हूं, ये मेरी इनिशियल साइड है और मान लीजिए ये मेरा टर्मिनल साइड है, फॉर एग्जांपल टर्मिनल साइड ये, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं इस रोटेशन को मेजर करूं, ये रोटेशन, और ये रोटेशन जो है, ये रोटेशन जो है, ये जो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन मैंने किया ना, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360th हो, जैसे क्या हुआ ना, ये कंप्लीट मेजर किया, इसको आप मेजर कर लीजिए कि कितना है ये, यहां से स्टार्ट करके फिर वहीं पे पहुंचने में जितना मैंने किया, तो ये जो भी अमाउंट होगा उसका 1/360th जो क्वांटिटी होगी ना, उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, 1 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरी 1 डिग्री है, मतलब ये पूरी कंप्लीट, ये जो ऐसे, ये जो आप कंप्लीट रिवॉल्यूशन आप अगर आप बात करते हैं तो इसका ये क्या है, 1/360th क्वांटिटी होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया, क्लियर। तो 1 डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बोला, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, एक्सरसाइज में आगे भी आपको यूज होता है। 1 डिग्री जो होता है ना, इसको घड़ी का मतलब जो मिनट्स और सेकेंड्स होते हैं ना, इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो 1 डिग्री जो मेजर होता है ना, ठीक है, तो इसको हम 60 मिनट्स के इक्वल लेते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं यूं बोलूं कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है ना। आप अपने घड़ी पे जरा देखिएगा, ठीक है, घड़ी तो आपकी क्लॉक वाइज है, लेकिन उसको अगर उल्टा, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे सब कुछ घड़ी में आपको लिखा रहता है कि ये 1 है, फिर इस तरह से यहाँ पे 5 ऐसे लिखता है ना, 10 बीच बीच में ऐसे 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 खींचा रहता है,
ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जब 1 डिग्री की अगर मैं बात बोलूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर से ही मैं लेता हूं इसी को इनिशियल लाइन, ठीक है ना, और मान लीजिए मैं एंटी क्लॉक ही जाना चाहता हूं, तो ये जो 1 मिनट जो होता है घड़ी, अगर ऐसे बोलूं इधर, चलिए क्लॉक ही लीजिए, उसको प्लस कर लीजिएगा, मान लीजिए ये मेरा 1 मिनट होता है ना, जो मिनट वाली सुई यहाँ पे पहुंचती है, ऐसे देखिए ऐसे, ठीक है ना, मिनट वाली सुई। तो 1 डिग्री की अगर मैं बात बोलूं तो 1 डिग्री जो होता है वो कितने इक्वल होता है, 60 मिनट के, 60 मिनट के, ठीक है ना। 60 मिनट क्या हो जाता है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो 1 घंटा होता है ना। 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 घंटा, अगर घड़ी से आप देखेंगे। उससे भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिंक कर पा रहे हैं तो उतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पे एजम्पशन है इसको आप जस्ट एज्यूम करें कि 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल होती है, और जो 1 मिनट, देखिए मिनट के लिए ऐसे नोटेशन, डिग्री के लिए ऐसे, मिनट के लिए ऐसे, और जब आप सेकेंड लिखते हैं ना तो सेकेंड के लिए ऐसे, 2 ऐसे लाइंस डैश, अगर ऐसे आप समझें, ठीक है ना। और 1 मिनट जो होता है ये तो खैर आप तुरंत पकड़ेंगे, 60 सेकेंड्स होते हैं। समझ में आ गया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्लियर है। चलिए, तो ये कुछ एजम्पशन है जो डिग्री के मेजर की मैं बात बोलूं कैसे डिफाइन करते हैं, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हालांकि ये तो घड़ी से आप समझ जाते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, सेकेंड वाली सुई जो है पूरी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट लगाती है, तो 1 मिनट होता है। उसी तरीके से मिनट वाली सुई अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर देगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री ना। तो घंटे वाली सुई जो है एक बार जब जाएगी तो उसको आप समझ सकते हैं कि 1 घंटा हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, तो वो घड़ी से आप लिंक कर सकते हैं, अगर याद करना है फॉर्मूले का, अगर बनाना चाहते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोलूँ ना कि 1, इसको ना, ये डिग्री, तो इसको अगर मैं बोलूं 1, इसको हम क्या बोलते हैं, 1, इसको लिख सकते हैं ना 1। अगर मैं बोलता हूं, ये आपको बोलना क्या चाहता हूं, चलिए ये जो है 3/2 होता है ना, मैं ऐसे, चलिए मैं आपको बोलूं कि ये 3/2 फॉर एग्जांपल ये डिग्री, तो 3/2 को आप कैसे लिखते हैं, 1 और ऐसे लिखते हैं डिग्री। इसी को आप अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 1/2, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो मेजरमेंट जो न्यूमेरिकल्स में आप करेंगे वहां पे मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी फ्रैक्शन में डिग्री आए, ठीक है ना, एंगल की बात बोलता हूं, एंगल फ्रैक्शन में हो जैसे ये इस तरह का, तो जो होल नंबर है ना, होल नंबर मतलब जैसे ये 1 2 3 4, तो इसको डिग्री, बाकी को जो है प्लस करके ऐसे लिख लीजिए, और डिग्री को कभी फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा। अगर ऐसा है तो इसको फर्दर जो है आप क्या करिएगा, इसको मिनट्स में बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट्स में ऐसे देखिए, 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में कितने हैं, 60 मिनट्स है। तो मैं बोलूं, सॉरी, 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो 1/2 डिग्री में कितने हो जाएंगे, तो आप बस करिए क्या, 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 और ये मिनट में बदल जाएगा। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं कि ये जो फ्रैक्शन में डिग्री आ रहा है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कर लीजिएगा। और वैसे भी हाफ डिग्री क्या हो जाएगी, अगर 1 डिग्री 60 मिनट की है तो हाफ डिग्री क्या हो जाएगी, 30 मिनट्स की हो जाएगी। तो इसको आप लिख दीजिए 1 डिग्री 30 मिनट्स। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको समझिए, अगर कभी भी डिग्री ऐसे दे दिया तो ऐसे मत छोड़िए, आपके जितने आंसर्स दिए हैं ना उसको पूरा होल नंबर्स में, ऐसे मैं बोलूँ ना फ्रैक्शन में नहीं छोड़ता है। तो ये 3/2 डिग्री अल्टीमेट है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और ये जो बचा फ्रैक्शन पार्ट, इसको मिनट्स में बदल लीजिए, तो हाफ मिनट मतलब क्या, हाफ डिग्री क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स के इक्वल हो जाएगा, तो 30 मिनट्स। तो इसी डिग्री को, ये जो डिग्री है या ये दोनों सेम है ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे,
जब भी ये लिखता है आंसर्स, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको कन्वर्ट कर देता है वो मिनट्स और सेकेंड्स में। उसी तरह से मान लीजिए कहीं पे आपका हाफ मिनट हो गया, तो इसको अगेन जो है फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। सेम 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हाफ मिनट में कितना हो जाएगा 30 सेकेंड्स। तो अगर कहीं पे हाफ मिनट आता है तो ऐसे मत रखिए, इसको 30 सेकेंड्स लिख दीजिए। न्यूमेरिकल्स का ये एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब क्या हुआ, आंसर इसी फॉर्म में देता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ता, पहली चीज। अब चलिए अब आते हैं एंगल का जो मेजरमेंट था, मैंने आपको जो बोला कि 2 तरीके से मेजर करते हैं एंगल को, एक तो डिग्री और दूसरा क्या होता है रेडियन। इस पे अब आपको फोकस करना होगा, रेडियंस, ठीक है ना, क्या रेडियन मेजर। मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है आपको रेडियन मेजर में ही आपको न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो रेडियन मेजर होता है ना, वो सर्कल को लेके करता है। और कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब, सर्कल तो थोड़ा बहुत आइडिया आप जानते होंगे, ये सर्कल है, इसको मैं ये सरकमफेरेंस, ये ग्रीन वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं आप, सरकमफेरेंस। तो इस और इसको ओ को क्या बोलते हैं, सेंटर। तो सेंटर को सरकमफेरेंस का कोई पॉइंट लेंगे ना, उससे मिलाएंगे ना, तो ये जो लेंथ आती है ना, मान लीजिए ये मेरा ओ है और ये मान लीजिए ए, तो ओ ए, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो जो जैसे यहाँ पे 1 डिग्री था, कैसे डिफाइन किया था, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे 1 रेडियन जो होगा, ठीक है ना, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल जो होगा ना, तो ये क्या डिफाइन करते हैं कि यूनिट सर्कल ले लीजिए। यूनिट सर्कल मतलब ऐसी सर्कल जिसका रेडियस क्या है, 1 है, ठीक है ना। और एक आर्क लीजिए ऐसे, आर्क लीजिए ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, मतलब ये रेडियस यूनिट सर्कल है, तो ये रेडियस 1 यूनिट की, तो ये भी 1 यूनिट का होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए जो मैं आर्क की बात बोलता हूं, मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया बी ना, तो ओ ए और ओ बी, ये 2 पोर्शन मैंने लिया, और यही जो बनता था इसी को आप क्या बोलते हैं, आर्क ना। ध्यान दीजिए, ये इसको ओ ऐसे देखिए, ए बी ऐसे, ए बी ऐसे, ए बी, ठीक है ना। तो ए बी जो है ऐसे आप लिखते थे ना, आर्क ए बी। सो ये जो आर्क ए बी है, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, इसका भी लेंथ क्या है, अगर लेंथ की मैं बात बोलूं ऐसे, ये भी 1 यूनिट लेंथ की है। ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट लेंथ का है। तो ये जो आर्क है ए बी 1 यूनिट लेंथ की, मतलब यूनिट लेंथ की ना, ये इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ना, ये वाला, ठीक है ना, ये जो एंगल बनाएगी उसी को, इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। 1 रेडियन, ठीक है ना, 1 रेडियन। तो ये जो मेजरमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो बुक्स में आप देखेंगे यही डिफाइन करते हैं कि एंगल सबटेंडेड, ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 इन अ यूनिट सर्कल इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे अब मैं जनरलाइज करता हूं। ये जो डिफिनीशन है 1 रेडियन का, वो मैंने आपको डिफाइन किया यहां पे। अब ध्यान दीजिए, अगर आप जनरल सर्कल लीजिए, कोई भी सर्कल है, मैं जनरल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी सर्कल आप लीजिए, ठीक है ना, और उसकी रेडियस मान लीजिए ये ओ है, उसकी रेडियस मान लीजिए क्या है, सर्कल की रेडियस ये मान लीजिए मेरा क्या है, आर है, जनरल, ठीक है ना। और मान लीजिए मैं एक आर्क लेता हूं, ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए बी में आर्क लिया, इसको मैं रीड कर दूं, ये देखिए ए बी, ये जो मेरी आर्क है, जनरल में बोल रहा हूं, इस आर्क की लेंथ मान लीजिए एल है, ठीक है ना। और यहां पे जो मैंने सर्कल लिया था उसकी रेडियस क्या थी, आर, तो ये भी आर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो जनरल मैंने लिया एक सर्कल जिसमें लेंथ
एल, ये एल है मेरा, ये क्या है, एल लेंथ है। तो एल लेंथ की आर्क जो है इसके सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, ठीक है ना, ये थीटा। तो ये जो एंगल का फार्मूला होता है थीटा जो बनेगा यहाँ पे, ये हमेशा रेडियंस में होता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट डिफाइन किया 1 रेडियन। क्या डिफिनीशन था, यूनिट सर्कल में यूनिट लेंथ की आर्क जो है सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। अब जनरल फार्मूला अगर हम चाहते हैं तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है और जो आर्क ले रहा हूं ना एल लेंथ की, वो जितना एंगल बनाती है वो क्या होगा, मैं मानता हूं वो थीटा है, रिप्रेजेंट करता हूं तो थीटा रेडियन में होगा। और यहाँ पे फार्मूला बनता है, इसको आप प्लीज नोट करिएगा, और फार्मूला जो बनता है थीटा इजकल टू एल बाई आर। एल बाई आर, एल क्या है लेंथ, आर जो है रेडियस है उस सर्कल का, एल जो है लेंथ है आर्क का। तो कभी न्यूमेरिकल कैसे बनता है पूछता है आपसे, कि वो एंगल आप रेडियंस में निकालिए, ठीक है ना, जिसमें एक सर्किल है जिसका मान लीजिए रेडियस दे देगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और आर्क की जो लेंथ है वो मान लीजिए दे देगा 50 फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर, ठीक है ना, आर्क की जो लेंथ है। तो बोलेगा कि ये आर्क जो है उसके सेंटर पे कितने रेडियंस का एंगल बनाएगी। तो थीटा इजकल टू, ये फार्मूला पता है, एल मेरा क्या है 50, आर क्या है मेरा 10, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 रेडियंस। क्या हो जाएगा 5 रेडियंस। क्लियर। अब चलिए यहां से जरा देखिए, अगर यूनिट सर्कल ही लेता हूं और पूरा कंप्लीट, ये मैं बोलता हूं ना पूरा सर्कल कंप्लीट रोटेशन की अगर मैं बात बोलूं, पूरा कंप्लीट रोटेशन, मान लीजिए इनिशियल में OA को लेता हूं और यहां से आर्क की मैं बात बोलता हूं, ये ब्लू पोर्शन कहां तक जाएगा, पूरा घुमाते 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 यहीं पे पहुंच गए। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनेगा रेडियंस में, तो वो कहां से आता है, कितना होगा यहाँ पे देखिए। तो अगर यही फार्मूला आप लगाएंगे तो थीटा रेडियन में कितना आएगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, एल मतलब अब कंप्लीट एक रिवोल्यूशन, मतलब इस सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे मैं यूनिट ले रहा हूं तो 2 पाई इंटू आर 1 हो गया, और रेडियस भी मेरी क्या है 1 है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा सर्कल पे, 2 पाई रेडियंस के। समझ आ गया, एक ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको ये फार्मूला हमेशा याद करना पड़ेगा कि आर्क अगर एल लेंथ की है सर्कल में, जिसकी सर्कल की रेडियस आर है, तो इस आर्क द्वारा, एल लेंथ की जो आर्क है उसके द्वारा इस सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल बनेगा, तो कितने का बनता है, फार्मूला क्या है थीटा इजकल टू एल बाई आर। ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे आप देखेंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, वो न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछता क्या है ना कि डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप, मतलब क्या हुआ कि कन्वर्जन की बात करता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं कन्वर्जन। कन्वर्जन कभी डिग्री में एंगल देगा, उसको बोलेगा कि आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे मैं लिखते भी चलता हूं। तो कन्वर्जन क्या मैं बोल रहा हूं, डिग्री मेजरमेंट टू रेडियन, ठीक है ना, डिग्री मेजरमेंट टू रेडियंस। तो रेडियंस लिख दूं, चलिए टू रेडियंस, ठीक है ना, टू रेडियन मेजर। चलिए रेडियन मेजर देता हूं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर एंगल आपको डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा आपका जो फार्मूला बनता है, यहां पे देखिए, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए ये जो डिग्री मेजर होगा, यहां पे डिग्री मेजर होगा, वो डिग्री मेजरमेंट, और यहां पे करते क्या है पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद करना है। अगर डिग्री में एंगल दिया है, उसको आपको रेडियंस में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
ये फार्मूला लगा देना। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, मतलब इसका जो मेजर मैंने किया है डिग्रीज में, अब आप इसको रेडियन में मेजर करो। तो रेडियन मेजर क्या होगा, ये यहाँ पे आप जब करेंगे तो 45 यहाँ पे हो गया और पाई अपॉन 180 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड करिए, सो 9 5 जा और यहाँ से 9 2 जा, फिर एक बार और कटेगा ना, 5 1 जा 5 4 जा, तो अल्टीमेट कितना आ गया π/4। तो अगर मैं बोलूं कि 45 जो एंगल है डिग्रीज में उसका रेडियन में क्या वैल्यू होगी, तो रेडियन में क्या होगा π/4, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं 60 डिग्री जो है इसका रेडियन में मेजर क्या होगा, तो रेडियन में मेजर करना है, फार्मूला आपके सामने है जो रेडियन मेजर होगा, ठीक है ना, उसको आप क्या करिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 3 टाइम्स कटता है तो ये क्या हो जाएगा π/3। तो 60 डिग्री जो है रेडियन में π/3 होता है, ठीक। अब चलिए रिवर्स चलते हैं। रेडियन में दिया है एंगल, उसको आपको डिग्री में बदलना है। रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए जो फार्मूला है, तो डिग्री मेजर जो होगा मेरा, ऐसे लिख देता हूं, डिग्री मेजर जो होगा वो क्या होगा, रेडियन मेजर आपको दिया है, ठीक है ना, रेडियन मेजर, इसको क्या करिएगा आप ठीक उल्टा, देखिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे तो π/180, और जब रेडियन को डिग्री में करेंगे तो इसका ठीक उल्टा से मल्टीप्लाई कर, रिवर्स 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 180/π से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये मेरा फार्मूला बन गया, ये मेरा क्या हो गया फाइनल फार्मूला। तो ये याद रखिए। अब चलिए एग्जांपल इसी को करता हूं मैं। आपको मान लीजिए π/4 दिया है, ठीक है ना, π/4 रेडियन दिया है, बोलता है कि इस एंगल का मेजर जो है आप डिग्रीज में निकालो। तो डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, इसी से वेरीफाई करिए। क्या करूंगा, ये π/4 है, इसको मैं क्या करूंगा 180/π से मल्टीप्लाई कर दूंगा, π से कैंसिल, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16 2 और 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो उल्टा भी आप देखिए, यही से वेरीफाई करिए, 45 डिग्री का किसके इक्वल था रेडियन में, π/4, तो π/4 रेडियन में किसके इक्वल होगा 45 डिग्रीज। वेरीफाई है उस तरह से। π/3 रेडियंस को भी अगर डिग्री में बनाएंगे इस फार्मूला से तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा खेल था अल्टीमेट, अब मैं समराइज करूंगा क्योंकि अब हमें एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है, फटाफट हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो कुछ चीजें, जो एंगल का मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो उसको पॉजिटिव साइन लेता है, और अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव साइन लेता है। डिग्री मेजर में अगर जो रोटेशन है ना, वो मतलब टर्मिनल साइड यही तो मेजर कर रहा है एंगल, अगर वो जो है 1/360 होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, तो उसको 1 डिग्री डिफाइन करते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ये मेन जो है 2 फार्मूले आप याद रखिए। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई थी कि एंगल कभी भी फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा, उसको आप होल नंबर में बदलिएगा, न्यूमेरिकल्स में वैसे ही आंसर देता है। और रेडियंस के लिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसको बार बार यूज होगा। कन्वर्जन मैंने बताया। अब चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं फटाफट। बस मैं 1-2 आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 1-2 जो न्यूमेरिकल्स है इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में, इसको बस 1-2 में कन्वर्ट करके आपको फटाफट बता देता हूं, और उसके बाद फिर जो है आप अपने से करने जाएंगे। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो ये एक्सरसाइज जो है आपका 3.1 है, पहली चीज मैं बोल दूं। अब इसको हमें क्या करना है, कोई एक मैं लेके बता देता हूं, ठीक है ना, कोई भी एक मैं लेके बताता हूं।
चलिए 25 को बोला है, 25 ही मैं कर देता हूं। तो यहां पे क्या है, इसी पहले को, ठीक है 25। तो 25 को बदलना है, फार्मूला आपको पता है, डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस अब इसी को कैंसिल आउट करिए। 5 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे और इसको करूंगा 36, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। तो पहला ये जो डिग्री में है इसका मेजर ये हो गया। इसको करेंगे, ये डिग्रीज की बात करता है। अगर आप बोलेंगे मैं छोड़ने वाला था होमवर्क, लेकिन चलिए मैं हिंट देता हूं बस दिस, और ये देखिए 30 मिनट्स लिख दिया। हमेशा याद रखिए जो भी फार्मूला ये आप कर रहे हैं इसको पहले कंप्लीट डिग्रीज में आपको बदलना है, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या लिखा है, पहली चीज माइनस, इसको माइनस बाहर ले लीजिए, ये हो गया मेरा 47 डिग्रीज प्लस 30 मिनट्स। ऐसे मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल। जब भी ऐसा देना आप इसको ऐसे तुरंत कन्वर्ट करिए, 47 डिग्रीज प्लस 30 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे 47 डिग्रीज हो गया, प्लस इसको भी मुझे डिग्री में करना है ना, इसको भी मुझे डिग्री में करना है। तो जब इसको डिग्री में करेंगे तो ध्यान दीजिए 30 मिनट किसके कितने डिग्री के इक्वल होगा, हाफ डिग्री। प्लीज आप चेक करिए, मैंने ये बताया था, ये आपको ऊपर ही मैंने बता दिया था, कहाँ गया। जैसे देखिए ये मैंने लिया था ना, अल्टीमेट ये दिया क्या है, देखिए ये ऐसे मान लीजिए ये है, तो इसको मैं 30 मिनट्स को डिग्री में बदलूंगा तो कैसे जाऊंगा, देखिए वापिस ऐसे जा रहे हैं, और इसको जब ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दिस, यहीं पे आप रुक जाइए और इसी को ऐड करिए ना, तो कितना होगा 2 + 1 3/2 डिग्री, ये डायरेक्ट हो गया। बस यही तो करना था फ्रेंड्स, कहाँ गया। अब इस कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरा कमजोर है, इसको आप चेक करिएगा। तो माइनस, अब इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 × 2 = 14 और 4 × 2 = 8 9 प्लस 1/2, ऐसे कर लीजिए, ये मेरा डिग्री आ गया। प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना ये। और अल्टीमेट जब इसको आप करेंगे तो -95/2 डिग्री, बस अब आ गया। अब इसको मुझे रेडियन में बदलना है तो 95/2 माइनस साइन के साथ, ये डिग्री में डिग्री में है, इसको मुझे रेडियन में बदलना है, पाई अपॉन 180, ठीक है ये होगा। अब इसको अगर करना है तो क्या करेंगे, इसको फटाफट आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, 5 से ये कटता है, चलिए 5 से कैंसिल आउट, मैं कैंसिल आउट करने की बात कर रहा हूं। सो इसको देखें आप, 5 × 1 = 5 होगा और 4 5 × 9 = ठीक है ना। ये 5 से कैंसिल आउट किया और 5 से इसको करेंगे तो 5 × 3 = 15 3 और 36। तो अल्टीमेट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर करता हूँ। ये 19 हो गया तो -19 पाई अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना। तो -19 पाई अपॉन 72, यही इसका रेडियन मेजरमेंट होगा। क्लियर है, चलिए। तो अब इस तरह से बाकी ये कर ले जाएंगे। ये बीच में कैलकुलेशन आप प्लीज चेक करिएगा, आप आंसर मैच करिएगा, तो मेरे हिसाब से इसका रेडियन मेजरमेंट ये होना चाहिए, ठीक है। फिर भी कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। 2 मैं होमवर्क छोड़ सकता हूं, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब चलिए यहाँ पे, यही तो मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन 2 क्या बोला है, फाइंड द डिग्री मेजर करेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ये दोनों तो बहुत आसान है। अगर डिग्री में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 180/π, ठीक उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ पे देखिए पाई अपॉन 180 से कर रहे थे जब डिग्री को रेडियन में करना था, और रेडियन को डिग्री में, तो ठीक इसका रिवर्स 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप इसको फटाफट कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 60 ये हो गया, ठीक है ना, पाई से कैंसिल किया। अब
ये 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 300 डिग्री। आप इसको प्लीज चेक करिएगा, 300 डिग्री आना चाहिए। उस तरह से ये यहां पे इशू होगा, ठीक है ना, यहां पे इशू होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला है ना कि आप सिंपली बोला है कि 11/16 ऐसे क्वेश्चंस आप अगर बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे। हमें सिंपली बोल दिया है 11/16, 11/16 क्या रेडियंस ना, रेडियंस। तो आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अभी रेडियन में मुझे क्या करना है, अगर इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, अभी आपके सामने है क्या होगा 180/पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब बोला है कि पाई को जो है आप ये लीजिए 22/7, चलिए लेके जरा देखते हैं 11/16 मल्टीप्लाइड बाई 180 और यहाँ पे 22/7 ना, ये होगा 22/7, तो क्या हो जाएगा 11/16। इसको करके देखते हैं, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 22 यहाँ पे होगा। यहाँ तक प्लीज देखिएगा, यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे ये 11 2 ये हो जाता है, ठीक है ना। अब जो कैंसिल आउट होगा उसको आपको करना है, ये 2 से करेंगे तो ये देखिए 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट जो बच रहा है पहले उसको लिखते हैं 90 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 16। यहाँ तक पहले पहुँचे हम लोग। अब चलिए 2 से फिर ये जाएगा 45 और ये मेरा हो जाएगा 8 होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब इसके आगे तो हम जा नहीं सकते। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 मल्टीप्लाइड बाई 7/8, ठीक है। अब इसके आगे आपको कैलकुलेट करना है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 ना, तो 5 3 कैरी 28 प्लस 3 नहीं, हाँ ठीक है 28, यहाँ पे प्लीज चेक करिएगा, हाँ 28 और 3 जब ऐड करेंगे 31 होता है, 315/8। ध्यान दीजिए ये मेरा फाइनल जो है ये मेरा क्या आ गया, इतना डिग्री। मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, इतना रेडियन दिया था, इस रेडियन को मुझे डिग्री में अगर कन्वर्ट करना था मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा। हालांकि यहाँ पे पाई लिखा था, यहाँ पे तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे नहीं लिखा था तो पाई के लिए आपको बोला है यूज करिए ये। सो पाई की वैल्यू 22/7 लिया मैंने, सिंप्लीफाई करते करते यहाँ पे पहुंचा 315/8 डिग्रीज। अब ध्यान दीजिए मैंने आपको बोला था आंसर आप चेक करिएगा, आपके जो बुक में दिया है इतना आंसर नहीं देगा, फ्रैक्शन में एंगल को नहीं देता है, वो क्या देता है इसको होल नंबर्स बनाता है। तो ध्यान दीजिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले 8 से डिवाइड करिए। सो 8 3 जा 24 होता है, 7 हो गया 5 और 8 9 जा 72, 3 बचेगा और इतना मैं इसको लिख सकता हूं दिस डिग्री। प्लीज चेक करिएगा। अब मैंने आपको बोला था ना इसको फटाफट ऐसे आप कन्वर्ट करिए, 39 डिग्री प्लस 3/8, ठीक है ना, इसको भी आप डिग्री कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए इसको क्या करेंगे, मिनट्स में बदलेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिखिए। इतनी डिग्रीज है ये, ठीक है ना, मुझे इसको मिनट में बदलना है तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए मैं करता हूं। सिंस 1 डिग्री किसके इक्वल है, प्लीज चेक करिएगा। 1 डिग्री अगर ऐसे देखेंगे तो 1 डिग्री मेरा किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के, सिंस दिस इज दिस, ठीक है ना। तो 3/8 कितना हो जाएगा, तो 3/8 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मिनट्स हो जाएगा। तो अल्टीमेट दिस मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स, यहाँ पे लिखिए नाउ, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दिया आपको एक्सप्लेन करने को, इतना मिनट्स हो गया। इतना मिनट्स हुआ फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट करिए। 4 से जाएगा नहीं, हाँ ठीक है 4 से जाएगा ना, हाँ 4 से कैंसिल होता है, ये 15 और ये 2, तो अल्टीमेट कितना आ गया 3 ऐसे देखिए ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 मिनट से आ रहा है, प्लीज चेक करिएगा, इतना मिनट्स आ रहा है।
तो अल्टीमेट ये 45/2 मिनट्स। मैंने आपको बोला था कि फर्दर इसको ब्रेक करिए, हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 22 दिस, इतना मिनट लिख सकते हैं। बिल्कुल, अब इसको सॉल्व करना जानते हैं। 44 + 1 कितना आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसको आप क्या लिखेंगे 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स, इतना हो गया। अब चलिए इसके बाद आप तुरंत इसी को 22 मिनट्स कर दीजिए और प्लस इसको अब फ्रैक्शन है सेकेंड में कर दीजिए। तो सेकेंड में बदलने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30 सेकेंड्स। अब फ्रॉम 1 जाइए, फ्रॉम 1 हमारा जो इतना अल्टीमेट ये जो था पूरा यहाँ से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इतना रेडियन था, इसको मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इतना डिग्री आया था। अब इस डिग्री की वैल्यू जो है 3/8, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3/8 डिग्री इज इक्वल टू दिस। तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए 39 डिग्रीज प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। तो मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या था 11/16 रेडियन। तो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 39 डिग्रीज 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। आपका आंसर देखिएगा कंप्लीट ये दिया होगा, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं शुरू में बोला था और उसको मैंने यहाँ पे आपको बताया 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। क्लियर है। चलिए तो इसको भी मैंने किया और एक इसको कर दिया। अब इस पे बेस्ड ये है, इसको आप कर ले जाएंगे और ये तो खैर इजी है, इसको भी आप कर ले जाएंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 3, यही से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज की बात है तो यही से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। वेरी इंटरेस्टिंग। 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखिए एक व्हील है, ठीक है ना, एक पहिया होगा कुछ ऐसे, मान लीजिए ये पहिया है ऐसे, ये रोटेट करती है मान लीजिए सेंटर के अबाउट हम देखेंगे तो ये कंप्लीट जो है ना 1 मिनट में क्या करती है 360 रिवोल्यूशन करती है। अब बोला है ना कि एक सेकेंड में कितने ये जो है कि रेडियन से टर्न करेगी, यही ना। तो चलिए यहां पे बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं पहले देखिए। यहां पे क्वेश्चन में जो दिया है ना खूब आराम से बोल रहा है ना, सिंस विल या ऐसे लिखता हूं सिंस ऐसे मैं सीधे लिखता हूं सिंस इन 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। सो सिंस इन 60 सेकेंड विल कंप्लीट्स, ठीक है ना, कंप्लीट्स कितना 360 रिवोल्यूशन। सो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये आपको पूछ रहा है। सो इन 1 सेकेंड आप लिख लीजिएगा इट कंप्लीट्स कितने रिवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना होगा 60 से 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में ये 360, तो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी 360 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा 6 रिवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 6 रिवोल्यूशन, ठीक है ना। अब यही पे तो मेन कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला था एक व्हील है तो सर्कुलर होगा, तो यहां से मैंने आपको बोला था ना वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब क्या हुआ, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना होता था 2 पाई रेडियन। यूनिट सर्कल का याद करिए, ठीक है ना। तो कितना होता है 2 पाई रेडियंस,
ठीक है ना, कितना होता है 2 पाई रेडियंस। सो इसलिए 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, इसलिए इन 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियंस। आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स 12 पाई रेडियंस। प्लीज बोलिएगा एग्री करते हैं कि नहीं। क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, लॉजिक यहाँ पे पकड़ने की बात है। क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि एक व्हील है ना ऐसे, अब ये मान लीजिए ये सेंटर है, इसी के अबाउट ऐसे रोटेट करती है ना, बाइक ही समझ लीजिए, उसको खड़ा करके गियर लगा दीजिए टॉप गियर और फुल एक्सीलरेटर कर दीजिए ना, तो 1 मिनट में वो 360 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब क्या, जैसे यहां से स्टार्ट करे घूम के यहीं पे आ जाए, उसी को बोलते एक रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से वो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 1 मिनट में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो वो जो व्हील है ना वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूमेगी, 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूमेगी। तो हमें ये कॉन्सेप्ट से हमने सीखा था कि सर्कल में, ध्यान दीजिएगा, सर्कल में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होगा तो कितना आता है, यूनिट वाला कहां गया, मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए 2 पाई, ये देखिए 2 पाई। अब यहां पे यूनिट ना ले तब भी मान लीजिए सर्कल का रेडियस अगर आर भी लेता हूं, जो व्हील है उसकी मान लीजिए रेडियस आर है, तो यहां पे भी आर आता है फार्मूले से, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई। तो रेडियस कुछ भी हो व्हील का फर्क नहीं पड़ता है, 1 यूनिट रेडियस की हो, 2 यूनिट्स की हो, 3 यूनिट्स की हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल घूमेगी, 2 पाई रेडियन घूमेगी। रेडियन में बोलूं, अगर डिग्री में बोलेगा तो आप इसको कन्वर्ट करके देखिएगा 360 डिग्री आता है। ठीक है ना, समझा पाया कि नहीं। तो अगर ये चीज समझ में आ गया, रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है फिर से समझिए। मान लीजिए यही से है, अब ये स्टार्ट करे ऐसे घूमते 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 वापिस इसी पॉइंट पे पहुंचना है, इसी को हम क्या बोले 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और इसी को तो अब जब कंप्लीट हो गया तो एक सर्कल हो गया, तो कितना चला है ये, कितनी लेंथ हो गई आर की, 2 पाई आर, तो यहां पे रख दिया 2 पाई आर। और रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस आर है तो बाई आर 2 पाई, तो रेडियन में एंगल मेजर कितना होगा 2 पाई। प्लीज चेक करिएगा। तो बस क्वेश्चन में जो दिया उसी के अकॉर्डिंग तो हमने किया। हमें जो पूछ रहा था कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगी, तो पहले मैं ये निकाल लूं ना कि 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। क्लियर, तो मैं यहां पे निकालूं कि कितने 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, तो 1 मिनट में दिया 360, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड्स होता है, तो 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन ये क्वेश्चन में दिया है। 1 सेकेंड में कितना जाएगा 6 रिवॉल्यूशन, बस हो गया आंसर। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना 2 पाई से 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 पाई हो गया। आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन जरा करते हैं। 4th क्वेश्चन में फाइंड द डिग्री मेजर of angle subtended at the center of a circle of radius इतना and of arc 10 centimeter use this। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। कैसे बोल रहा है, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 पहले मैं यहीं पे कर देता हूं, फिर 5 6 नीचे चलेंगे। यहां पे सर्कल बना लीजिए, ठीक है ना, ऐसे एक सर्कल बनाइए फॉर एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन में जो बोला है उसके अकॉर्डिंगली द डिग्री मेजर ऑफ एंगल subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter by an arc of 22 centimeter। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, ठीक है ना, ऐसे मैंने कर दिया। ये मान लीजिए ए है, ये मेरा बी है, ये मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। और मान लीजिए ये मेरी आर्क है, इस आर्क का जो लेंथ दिया है 22 सेंटीमीटर, ये प्लीज चेक करिएगा 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन में आपको दे दिया है लेंथ आर्क का। रेडियस कितनी दिया है 100 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब अगर ये सेंटर है तो ये भी मेरा 100 है और ये भी मेरा क्या होगा 100 होगा, बिल्कुल रेडियस दिया है। अब फ्रेंड्स पहली चीज कि आपके पास फार्मूला है। अब ये कितना रेडियन, पहले रेडियन में, ये हमेशा फार्मूला याद रखिए रेडियन में आता है, तो रेडियन में निकालना है तो फार्मूले से थीटा जो होगा क्वेश्चन में कितना एंगल बनाएगी, तो L/R फार्मूला है। L आपके पास दिया है 22
और आर दिया है 100, ये सेंटीमीटर्स में कोई बात नहीं, तो इतना रेडियन मेरा निकल गया, याद रखिए रेडियन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, रेडियन आपने निकाल लिया, यही आंसर हो जाता अगर वो रेडियन में पूछता, लेकिन आपको घुमाया क्या है, उसने घुमाया कुछ नहीं है, वो पूछ रहा है ना डिग्री में, तो बस हमें इसको डिग्री में बदल देना है। तो थीटा इन डिग्री, इन डिग्री, याद करिए जब रेडियन को डिग्री में आप बदलते हैं तो कैसे करते थे, इसको डिग्री में जब बदलते थे तो 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब चलिए जरा 22 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई, देखिए जब भी पाई होगा ना, वो क्वेश्चन में आपको बार बार दे रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 आप यूज कर लीजिए, तो आप यहाँ पे 22/7 यूज, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, 22/7 आप इसको यूज करिए। तो मैं रेट से यूज करता हूँ 22/7। अब देखिए 22 तो यही से गया, अब ये आएगा क्या, 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 100, ये एक जीरो तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब इसी कैलकुलेशन को मैं इधर करता हूँ, ये कितना आ गया, 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये और कटेगा, ये और कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 9 जा 18, 2 5 जा, ये 9 7 जा 63/5। अब ध्यान दीजिए ये डिग्री में जो कुछ भी ये मेजर किया आपने, इतनी डिग्री मतलब 63/5 डिग्री। आंसर आपको ये नहीं देगा, मैंने आपको बोला था कि इसको कंप्लीट फ्रैक्शन से हटाना है आपको, तो पहले इसको डिवाइड करिए, कितना होगा, तो ये आप जानते हैं 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 3/5, प्लीज चेक करिए इतनी डिग्रीज। ठीक है, प्लीज चेक करिए इतनी डिग्रीज आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, इतना आया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पे आपको ध्यान देना है, प्लीज चेक करिएगा, इतना आ गया अगर, ठीक है ना, इसको आप लिख दीजिए 12 डिग्रीज प्लस 3/5 डिग्रीज, इतना हो गया। अब यहां पे साइड में आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3/5 डिग्रीज, इसको मिनट में बदलेंगे तो 3/5 इंटू 60 मिनट्स, प्लीज चेक करिएगा, इतना होगा। अब आप इसको फिर से फर्दर आप मिनट्स में कैलकुलेट करना है, तो इसको आप डिवाइड करके देखिए ना कितना आएगा, 3 इधर 5 से ये जाएगा, कितना जाएगा, 5 1 जा 5 12, इतना मिनट 36 मिनट्स, प्लीज चेक करिएगा, इतना आ गया, बस आंसर आ गया। ये कितना हो जाएगा, 12 डिग्रीज और कितना मिनट्स आ रहा है, 36 मिनट्स, प्लीज आप चेक करिएगा, इतना आएगा आंसर आपका, आपके सामने है। ठीक है, तो आंसर ये देगा आपके बुक में 12 डिग्रीज 36 मिनट्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये फार्मूला आपको बेस है, जो दिया वहां से रेडियन में आ गया, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई की वैल्यू बार बार वो दे रहा है, आप यूज कर लिए, थोड़ा सा सिंपली इधर इसके आगे किया, कैलकुलेट करते करते यहाँ पे जाएंगे, इसको इस फॉर्म में लिखिए, फ्रैक्शन को मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन आता तो फर्दर सेकेंड्स में करेंगे जैसे ऊपर किया था, तो कितना आसान था, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया मेरा, सो 4 हो गया, 5 मैं यहां से कर देता हूं, इसी को मैंने रिपीट किया था, मुझे पता था कि 5 जो है जरूरत पड़ेगा हमें, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले फ्रेंड्स, ताकि आपको और यहाँ तक, चलिए ठीक है, इसको अब मैं इधर कर लिया और इसको थोड़ा सा इधर कर लिया, बस हमें स्पेस मिल जाएगा। और ये एक्चुअली जिस बुक से मैं लिया हूँ पहले ही वहाँ पे सॉल्यूशन था, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया था ताकि वो दिखे ना, बट ये जिस बुक से भी था ये सॉल्यूशन था, तो इसको भी सॉल्यूशन आपको ना दिखे, ये जहाँ पे भी था पहले से ही, तो ये चलिए ऐसे कर दिया। ठीक है, ये पहले से ही बुक में जो मैं लिया हूँ ना ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन किया हुआ था,
तो इस बुक में आपको सोल्यूशन की क्या ज़रूरत है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर, ताकि क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो इसको हमने कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया ऑलरेडी, तो खैर इसका कोई इशू नहीं। फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ पे आते हैं। चलिए फिफ्थ में करता हूँ। फिफ्थ क्या, इन अ सर्कल, इसीलिए मैंने इसको डार्क किया था फ्रेंड्स। इस बुक में पहले से ही सोल्यूशन था, मैंने फोटो जहाँ से खींचा, अब बुक मिल गई पुरानी स्टूडेंट से, तो वहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। एनीवेज, तो उसका सोल्यूशन कैसा था आई डोंट नो, बट चलिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 में यहीं पे करूंगा। क्वेश्चन 5, एक सर्कल लीजिए आप ऐसे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। बोला ना कि उसका डायमीटर 40 है। याद रखिए डायमीटर क्या होता है, ये कंप्लीट होता था ना, ये पूरा डायमीटर होता है। तो रेडियस डायमीटर की आधी होती है, हाफ होती है ना। तो चलिए मैं यहां से ऐसे खींच दिया, तो ये मेरी रेडियस हो जाएगी। डायमीटर 40 है तो रेडियस मेरी क्या हो जाएगी, उसकी हाफ, आधी हो जाएगी 20। उसी तरीके से यहाँ पे भी मान लीजिए ये 20 हो गया, ये भी मेरी 20 हो गई। अब द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर्क नहीं दिया है फ्रेंड्स, ये कॉर्ड दिया है। ये कॉर्ड, ये वाला, इसको मान लीजिए मैं बी लिखा था ना, बी। तो ये जो ग्रीन जो दिख रहे हैं ना, कॉर्ड है ये, इसको कॉर्ड बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। क्लियर, इसको मैं कलर चेंज कर दूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। ये देखिए, ये जो ब्लू वाली है ना, ये लाइन, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं ना, इसको ये कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, और ये आर्क होती है, जो ग्रीन दिख रही होगी, आर्क ए बी, ये मेरी आर्क होती है ना, आर्क। क्लियर, तो क्वेश्चन में बोला कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, ये भी मतलब ए बी जो है ना, ये लेंथ मेरी, ये भी 20 ही है, मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर ही है। अब ध्यान दीजिए, यहां से एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी ना, ओ ए बी, ये मेरा क्या है, हर एक साइड 20-20, तो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो है इक्विलैटरल हो गया, और इक्विलैटरल है मतलब हर एक एंगल जो होगा ना 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब चूंकि हमें जो कुछ भी कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे आर्क लेंथ पूछ रहा है, तो हम एंगल को डिग्री में ना लिखे किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये होता है 3 π/3 होता है। तो इसको हम डिग्री में ना लिख के हम क्या कर देंगे, π/3 हम इसको रेडियन में कर दिए। तो जो एंगल होगा ये π/3 होगा। बस, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको बोल के रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखिए आर्क इसका 2 हो रहा है, अगर ऐसे देखें इस सर्कल का, तो 2 आर्क में ये डिवाइड है। माइनर आर्क ये इसी की बोल रहा है, ये आर्क ए बी इसकी बात कर रहा है, ये माइनर होगा, और ये जो ग्रीन वाला है वो मेजर होगा। 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐसे में बोलूं 2 पार्ट में, ये माइनर आर्क है और ग्रीन वाला मेरा क्या है, ये ग्रीन वाला मेजर आर्क है। अब मुझे माइनर पूछ रहा है, ये रेड वाला, तो बस इसको काट के आप यहाँ पे निकाल लीजिए, और वहां से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। इसको काट के जरा निकालिए, सर्कल का ये पार्ट है ऐसे, बस इतना पोर्शन जो है ना, ये रेड वाला पोर्शन मैंने काट के निकाल लिया। और रेड वाला जब काट के आपने निकाला है, तो इसको भी रेड कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको मैंने रेड कर लिया, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कर लिया। तो आपको मैंने क्या किया, ये पूरा रेड वाला पोर्शन जो है ना, इतना ये काट के सर्कल से निकाल लिया, यही मेरे काम का है। अब ध्यान दीजिए, ये ओ था, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी है, इसको भी आप लेंगे, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। ये एंगल मेरा π/3 रेडियन है। अब ये पूछ रहा है, तो बस फार्मूला आपके पास पता है, थीटा इक्वल टू L/R। ये बेसिक फार्मूला है, इसको आपको भूलना नहीं है। अब ध्यान दीजिए,
थीटा मेरा π/3 रेडियंस दिया है। जब भी थीटा इस फार्मूले में यूज करेंगे फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए रेडियन में होता है, क्योंकि फार्मूले में जो आपने किया है ये रेडियन मेजरमेंट में ही, ये देखिए ये रेडियन में ही सर्कल वाला आता था, याद करिए। तो जब भी एंगल अगर इस फार्मूले में यूज करते हैं हमेशा रेडियन में यूज करेंगे। तो π/3 इधर, एल लेंथ क्या है यही तो निकालना है मुझे। ए बी जो आर्क है इसकी लेंथ क्या है, माइनर आर्क, रेडियस मेरी 20 दे दिया है, तो यहां से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई π/3, तो 20 π/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर्स। अगर सेंटीमीटर्स की बात किया है तो सेंटीमीटर्स हो जाएगा, आप आंसर जाके चेक कर लीजिएगा 20 π/3। कितने स्मार्टली किया हमने। क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले आप लिखिए और वहां से जो है आप ये एंगल निकालिए और इतने एक पोर्शन काट के आप बाहर निकाल लेंगे तो थोड़ा आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं फटाफट, जगह नहीं बचा, चलिए ठीक है नहीं बचा तो कोई इशू नहीं। क्वेश्चन 6 यहाँ पे फटाफट करते हैं। सो क्वेश्चन 6, इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, बहुत आसान है। देखिए एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, ठीक है ना, इसका सेंटर मान लीजिए O1 और इसका सेंटर O2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल इतना एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। बड़ा आसानी से हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए ऐसे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे करिए, ये ऐसे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है ना। यहाँ पे मान लीजिए AB है और यहाँ पे A', B' है फॉर एग्जाम्पल। मान लीजिए इसकी रेडियस जो है मेरी ये R1 है और इसकी रेडियस मेरी क्या है R2 है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर्क का लेंथ सेम है। अगर ये AB L है तो A', B' भी L ही है। बस आंसर आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो बोला ना इनके रेडियाई का रेशियो निकालिए, इनके रेडियाई का रेशियो निकालिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें पहले फार्मूला लगा दें यही वाला। तो थीटा ये जो है आपको यहां पे दिया है 60 डिग्रीज और यहां पे क्या दिया है 75 डिग्रीज। आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि जो ये रेडियन में कुछ रहा होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर फार्मूला बनाना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे करेंगे, प्लीज चेक करिएगा। और दिस इक्वल टू L/R, L तो लेंथ वो दिया है ना कि सेम लेंथ की, तो इसको L मान लीजिए। रेडियस इसकी मेरी मान लीजिए R1 है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। इसके लिए क्या दिया है, सेम फार्मूला लगाइए। 75 डिग्री दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए प्रॉपर तरीका से। L सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, बोला है ना सेम लेंथ की आर्क्स है। इसकी रेडियाई मान लीजिए 2 है, रेडियस 2 है। हमें क्या निकालना है ना R1/R2। R1/R2 निकालना है तो 2 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए ना 1 से, बस हो गया। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 75 π/180 डिवाइडेड बाई, लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिखता हूं 60 π/180 और दिस इज इक्वल टू 2 को डिवाइड करें तो L/R2 डिवाइडेड बाई L/R1। ठीक है ना। क्या क्या कटेंगे क्वांटिटीज वो देख लीजिए। ये क्वांटिटी पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम है। और यहां से ये क्वांटिटी L कैंसिल आउट होगी, तो इधर क्या आएगा वो देखिए। यहाँ सीधा सीधा 75/60 और दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा R1/R2। यही पूछ रहा था आपसे। अब आप जानते हैं इनका रेशियो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, आप 15 से डिविजिबल है, 15 5 जा ना 75 और 15 4 जा, ठीक है ना 60 होता है। ठीक है, ये हो गया R1/R2। यही तो आंसर है फ्रेंड्स। दोनों सर्कल्स के रेडियाई का रेशियो 5/4 आएगा फ्रेंड्स। कितना आएगा 5/4। कितना अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा बस मैंने आपको बार बार बोल रहा था कि ये फार्मूला हमेशा यूज होगा, ये वाला। और जब भी एंगल आप लिखे ना रेडियन में लिखे एग्जाम में, वो ज़्यादा अच्छा है,
ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर तो यही तरीका है। अब यहां पे ये हो गया। अब एक ये क्वेश्चन है 7th, क्या बोला, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप, अच्छा फ्रेंड्स ठीक है, मिसप्रिंट है, द यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन में होगा, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 7 आता हूं, इसका फर्स्ट जो पार्ट है ना उसको मैं कर देता हूं, ये सेकेंड और थर्ड पार्ट्स आप उसी के अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है ना कि जो आर्क है ना वो अलग अलग ले रहा है, उस केस में आपको पूछ रहा है कि कितना एंगल बनेगा रेडियन में। क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, एक पेंडुलम है यहां पे, इसकी लेंथ दी हुई है, मान लीजिए ऐसे, ये लेंथ, इसकी टिप का मतलब इसको बोलता है, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये तो पेंडुलम है तो फिक्स होगा, इस टिप की बात बोलता है ये, इसकी लेंथ वो फिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे वो तो फिक्स होगा ना, एक इंड तो यहाँ पे फिक्स है। पेंडुलम वो आजकल जो कई घड़ियां भी आती है, आप देखिए ऐसे ऐसे घूमते रहता है ना, ऐसे ऐसे घड़ी उसमें बनती है तो ऐसे ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे, वही पेंडुलम की बात कर रहा है। चलिए 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये लेंथ मेरी 75 मीटर्स की है, क्लियर। और बोल क्या रहा है कि जब ये ऐसे है तो पेंडुलम है फ्रेंड्स, तो वैसे ही मूव करता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए कि जब इस पोजीशन पे है यहाँ पे, और ये मेरी ये आर्क लेंथ देखिए, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा ना वो ऐसे, तो ये आर्क लेंथ मान लीजिए पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, जब ये आर्क लेंथ बोल रहा है, पहला केस क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो कितना एंगल होगा, तो जब 10 सेंटीमीटर होगा ये लेंथ, तो कितना एंगल रेडियन में बनेगा, थीटा आपको पता है L/R, L इसकी लेंथ होती है, हमेशा याद रखिए 75 सेंटीमीटर, और रेडियस जो होती है ठीक है ना, रेडियस जो होती है वो आपका दिया हुआ है कितना, 10 ना, हाँ 10 दिया है, प्लीज चेक करिएगा 10, ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है ना, एक बार फिर से चेक करिए, नहीं मैं गड़बड़ कर दिया, एक मिनट ये इरेज कर दूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए क्या होता था, लेंथ आर्क का लेते हैं, आर्क की लेंथ 10 है, रेडियस मेरी, ये सर्कल जब ऐसे रिप्रेजेंट, रेडियस इस पेंडुलम की लेंथ होगी, देखिए यहीं पे घुमाया मैं भी घूम गया, चलिए तो L मेरा कितना है 10, रेडियस मेरी यहाँ पे इनफैक्ट जो फार्मूला लगाते थे 75, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 15 5 जा, तो 2/15 आना चाहिए फ्रेंड्स रेडियन में, इसका एंगल क्या आना चाहिए, इतना रेडियन। अब इसी फार्मूले में ये तीन जो पार्ट दिया है ना अलग अलग, 15 और 21, तो लेंथ जो है ना, एक बार 15 ले लीजिएगा, एक बार 21, तो आपका अलग अलग आंसर्स आ जाएंगे। फ्रेंड्स डिटेल में जाके हमने थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया, उसके बाद आपकी पूरा कंप्लीट यहाँ पे एक्सरसाइज हमने एक ही वीडियो में 3.1 हमने कंप्लीट कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स आप अप्रिशिएट करिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, नहीं अच्छी लगी है तो मैं तो यही बोलूँगा ठीक है फिर आप इस चैनल को ना देखें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था जब सेकेंड चैप्टर कि इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, तो आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।